चालाक लोमड़ी, चतुर हिरण। एक जंगल में एक लोमड़ी भूख के मारे यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसे एक तालाब के पास एक हिरण पानी पीते हुए दिखती है। आज किसी भी हाल इस हिरण का शिकार कर इसे खाना होगा। ऐसा सोचकर धीरे से उसकी ओर जाने लगता है। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर बैठे एक बंदर ने उस लोमड़ी का इरादा समझ लिया और किसी तरह हिरण को वहां से भगाने की सोची। लोमड़ी से पहले बंदर हिरण के पास छलांग लगाकर पहुंच गया। जितना पी चुकी काफी है, अब जिंदा रही तो फिर पी लेना। लोमड़ी तुम्हारा शिकार कर तुम्हें खाने के लिए तुम्हारी ओर आ रहा है। जान बचाओ, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा क्या? कहकर पीछे मुड़कर देखती है। लोमड़ी को अपनी ओर आते देख तुरंत वहां से भागने लगती है। लोमड़ी को बंदर पर बहुत गुस्सा आता है। वह बंदर की ओर दौड़कर जाता है। इससे पहले बंदर ने छलांग मारी और पेड़ पर चढ़ गया। मैं आज बहुत भूखा हूँ। हिरण को देख मैंने सोचा मेरी भूख मिट जाएगी आज, पर तुमने ऐन वक्त पर उसे भगाकर मेरे मुंह से निवाला छीन लिया। मैंने आज एक जान बचा ली। पर अब तुम नहीं बचोगे। मैं तुमको मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इतने भी सपने ना देखो। चलो ठीक है, आ जाओ, देख लेंगे। मुझे खाने के लिए तुम्हें इस पेड़ पर चढ़ना होगा। अगर तुम चढ़ पाए तो मैं खुद अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगा। मुझसे ही चुनौती? अभी बताता हूँ। कहकर पेड़ चढ़ने की बहुत बार कोशिश करता है, पर चढ़ नहीं पा रहा था। थोड़ा चढ़ता फिसल जाता, फिर चढ़ता फिसल जाता। ऐसा करते करते वह थक गया। पहले से ही भूखा था। थका हुआ लोमड़ थोड़ा पानी पीने तालाब के पास चला गया। सही मौका जानकर बंदर पेड़ से उतरकर लोमड़ी को तालाब में ढकेल दिया। कहा था ना मैंने, मुझे मार कर खाना पानी पीने जितना आसान नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और वापस आने की हिम्मत मत करना। भूख से तड़प रहा था, मुझको अपमानित कर पानी में धकेल दिया ना तुमने। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा। ऐसा कहकर तालाब से बाहर निकलकर पेड़ के पास आकर उसे अच्छे से जांच लेता है और वहां से चला जाता है। एक गुफा में एक थका हुआ शेर सो रहा था। लोमड़ी उस शेर के पास जाकर, शेर राजा, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? आपको देखकर लगता है जैसे आप शिकार के लिए भी नहीं गए हो। मुझे शिकार पर गए 1 हफ्ता हो गया है, पर तुम ऐसे कैसे सीधे मेरे गुफा में आ गए? आपके लिए ही आया हूँ शेर राजा। आप 1 हफ्ते से दिखाई नहीं दिए, तो मुझे यकीन था कि आप यह बात जानते ही नहीं होंगे। क्या कहा? मेरे ही जंगल में ऐसा भी हो रहा है जिसके बारे में मुझे पता ना हो। वैसे क्या है वो बात? हमारे जंगल में जो तालाब है ना, सुना है उसमें कुछ दिनों पहले एक चमत्कार हुआ है। क्या? कैसे चमत्कार? बात ठीक से बताओ वरना। कहकर गुस्से से लोमड़ी पर गुर्राता है। तालाब यानी तालाब नहीं, वो उसके पास वाले पेड़ पर जो बंदर रहता है ना, वो ऐसे हड़बड़ाते हुए घबरा कर कहता है। तुम साफ साफ बताओगे या मैं तुम्हें खा जाऊं? सुना है उस पेड़ पर जो बंदर है ना, उसको मार कर उसका रक्त पीने वाला हमेशा जवान, बलवान और मृत्यु से दूर हो जाता है। बस यह बात आप तक पहुंची या नहीं, यही जानने और बताने आया था। तुम्हारी बात सच्ची है, इसका मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम वैसे भी बहुत चालाक हो ना। अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो उस बंदर का रक्त तुम भी तो पी सकते थे ना। मुझे क्या बता रहे हो? आपके खाने के बाद बचा हुआ खाने वाले हम इस जंगल के राजा आप हो। आप खुश रहो तो इसमें हमारी खुशी है। वैसे भी हम आपके सेवक हैं। आपको भला हम कैसे धोखा दे सकते हैं?
ठीक है, मान लेता हूँ। अब चले वहाँ, काम पूरा कर आते हैं। कहकर लोमड़ी और शेर गुफा से निकलकर तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ बंदर पेड़ के नीचे ठंडी हवा में आराम से सो रहा होता है। उसे देख शेर एक छलांग लगाकर उसे झपट लेता है। शेर की जोरदार पकड़ से बंदर नींद से जाग जाता है। शेर राजा, आपकी नजर मुझ पे कैसे पड़ी? कृपा कर मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। क्यों जाने दे, ताकि तू झट से पेड़ पर चढ़ सके। शेर बंदर की ओर देखते हुए, सुना है तेरा रक्त पीकर कोई भी अमर हो सकता है, बलवान और सदा के लिए जवान हो जाता है। तभी कहीं से तुरंत हिरन वहाँ आ जाती है। शेर राजा, रुक जाइए, रुक जाइए। जल्दबाजी में आकर इसे मारिएगा नहीं, किसी ने आपको गलत सूचना दी है। अरे वाह, आज एक साथ दोनों यही मिल गए। आज तो हमारी दावत होगी। क्या कहा? मुझे गलत सूचना दी गई है? हाँ शेर राजा, किसी ने आपको मारने की साजिश की होगी। इस बंदर का रक्त पीने वाला और इसे मार खाने वाला एक बीमारी से ग्रस्त होकर तुरंत ही मर जाता है। यह एक रोगी बंदर है, आजकल में मरने वाला है ये। तभी तो यूं दुखी होकर इस पेड़ के नीचे सो रहा था। हाय हाय, हिरन कहीं की, यह तो मेरा ही काम तमाम करने पे तुली है। शेर राजा, आप इसकी बातों में मत आइए, यह दोनों नाटक कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब वो तू ही है जिसने शेर राजा को यह बताया। अब समझ आया, शेर के मरने के बाद उनकी जगह तुम हड़पना चाहती हो। यही है ना तुम्हारी लोमड़ी चाल? तो तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। कहकर बंदर को छोड़कर लोमड़ी पर झपटने के लिए जैसे मुड़ा, अब तो मेरी खैर नहीं, कहते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पीछे पीछे शेर भागा। बाप रे, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं, समझ में नहीं आ रहा। उस लोमड़ी से तुमने भी तो मुझे बचाया था ना? शायद इसीलिए कहते हैं कि हमारा किया हुआ नेक काम एक दिन वापस मिलता है। हाँ, सही कहा।